चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, ला रही हूँ। बाप रे बाप, एक कप चाय लाने में इतनी देर। अरे कल मुही जला देगी क्या? अरे बाप रे बाप, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मेरी नई साड़ी खराब कर दी इसने। मेरे ना पैर में साड़ी फंस गई थी। मेरी साड़ी की जिंदगी ले ली और कह रही कि गलती हो गई। नहीं माँ जी, वो आप जल गई, उसके लिए माफी मांग रही हूँ। अच्छा, आपके पास तो कई साड़ियाँ है ना, आप जाकर बदल लीजिए ना। बहुत साड़ियाँ है तो क्या तेरे बाप ने दिया है कि तेरी माँ ने? बस गलती मेरी है, मुझे डांटिए, मेरे माँ और बाबूजी को मत घसीटिए। अच्छा, तो किसे घसीटूं? ये मीठी मीठी बातें करते मुझे ठग लिया। ना ही दहेज मिला, ना अच्छा परिवार मिला, न तू बढ़िया मिली। एक मिनट रुको। देखो, जो हो गया सो हो गया, आगे बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। बात तो बढ़ गई है, अब बात रोकने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके माँ बाप को बुला और कह दो कि इस मुसीबत को अपने साथ ले जाकर रखे। कल की आई लड़की मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी, मेरे सर पे? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जय, हाँ माँ। इसे ले जाकर इसके घर पहुंचा दे। कह देना, जब तक ये तौर तरीका गुड़ तमीज अच्छे से ना सीख ले, तब तक अपने पास ही रखें। लेकिन माँ। लेकर जाएगा या नहीं? हाँ, जाता हूँ। रुकिए, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब फैसला हो ही गया है तो एहसान करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जाने से पहले मेरी एक बात सुन। इस घर से जाने के बाद दोबारा मेरी दहलीज पे कदम मत रखना। नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। अरे जा जा, ये अकड़ किसको दिखा रही है तू? अपना सारा सामान लेकर जा। दहेज तो कुछ दिया नहीं और गई है 4 साड़ियाँ उठाने। अगर कोई इसके घर गया तो याद रखना, इसके साथ उसे भी घर से बाहर जाना होगा। बड़ा दिमाग लगाया था ना, अपनी पसंद की लड़की लाऊंगा। ये रही तुम्हारी पसंद की लड़की। चल बाहर, आज तो मैं इसे बाहर तक छोड़कर आऊंगी। ए महारानी, रुक! जितने आवेश में तू जा रही है ना, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। इसे छोड़ने के लिए 12 आ जाएगी। और सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर। रश्मि? रश्मि? अरे रश्मि बेटा, क्या हुआ रे? अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? रश्मि? कुछ तो बोल। रश्मि बेटा, रश्मि? बेटी इस तरह से कैसे चली आई? बाबूजी, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? और कहा है कि पहले जाओ और जाकर थोड़ा गुड़ कायदा सीख कर यहाँ आना। छोटी, भाभी, रश्मि चुप हो जाइए। रश्मि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाइए, ठीक हो जाइए। नहीं नहीं, आओ, चुप हो जाइए, आओ अंदर चलिए। चलो चलो, आइए।
अच्छा हुआ जो मेरी बिटिया वहां से आ गई, नहीं तो उसके ऊपर क्या क्या गुजरती। अरे माँ, क्या गुजरती? ज्यादा से ज्यादा मारते, गालियां देते, उससे ज्यादा क्या करते? जब गुस्सा ठंडा हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती। कुछ भी हो, रश्मि को अपने घर से इस तरह से नहीं आना चाहिए था। बेटा, 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 तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? बेटा, रश्मि, रश्मि, मुझे मर जाने दीजिए। अरे नहीं, पागल हो गई हो क्या? मुझे ऐसे कोई करता है? नहीं माँ, मुझे मर जाने दो। मैं हम लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मर जाने दो। रश्मि, ऐसा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए, ऐसा क्यों कर रही थी आप? हाँ, चुप हो जाइए। माँ, रश्मि, रश्मि, ऐसे हिम्मत नहीं हारा करते, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रश्मि, आपने जो कदम उठाया था वो ठीक नहीं था। अरे समस्या का समाधान हो सकता है। मेरी समस्या का समाधान मेरे मरने से ही होगा। नहीं रश्मि, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, करना पड़ता है। तो अब समस्या का समाधान क्या है, बताइए ना। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थिति भी कोई समस्या नहीं होती, समस्या तब होती है जब परिस्थिति से सामना करना ना आता हो। तो बताइए ना, मेरी समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक काबिल बहू बनना पड़ेगा। सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम लोग तुम्हें सर्वगुण संपन्न बहू बनाएंगे। सब ठीक हो जाएगा रश्मि। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।